Welcome students, I hope you all are in pink of your health. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक शुरू करवा रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तो सारी ही एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है या तो सेकंड में से आता है या फोर्थ फिफ्थ में से आता है। फिफ्थ में से तो श्योर है, 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का जो भी पैटर्न में क्वेश्चन है तो उसी पैटर्न का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, मैक्सिमा मिनिमा का। तो अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, रेट मेजर टेंजेंट नॉर्मल, ये बहुत इजी है, इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव को यूज करके हम किन किन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा, पर आप कोशिश करना एक दिन में एक वीडियो देखना ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट है टेंजेंट नॉर्मल, सेम है, मैं +1 में आपको स्ट्रेट लाइन करवाया हुआ है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन की टोटल मेरे ख्याल से मैंने 9 to 10 वीडियोस बनाई है। अगर आप 1 से लेके 3, 1 से लेके 2 वीडियोस देखी हुई है तो आपको ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि मैं वो डायरेक्ट फार्मूले लिखूंगा इसके अंदर। डिफरेंशियल एरर अप्रोक्सीमेशन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। बच्चे डरते किसके अंदर है? बच्चे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के अंदर डरते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के अंदर एक आएगा, ये 4 टॉपिक्स आएंगे मैक्सिमम मिनिमा में, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ही पेपर में 6 मार्क्स का आता है। आप सोचोगे सर हमारी बुक्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले दे रखा है, आप 4th नंबर पे लिख रहे हो। मैं आपको सारे टॉपिक इंटरलिंक कर रहा हूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ आएगा तो मैक्सिमा मिनिमा समझ आएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में टर्निंग पॉइंट आएगा, जैसे ही टर्निंग पॉइंट आएगा वहीं से कॉन्सेप्ट हमारा शुरू होएगा मैक्सिमा मिनिमा का। इसका मतलब ये दोनों टॉपिक आपस में इंटरलिंक है, अटैच है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इतनी एप्लीकेशंस में से सबसे पहले मैं आपको शुरू करवाऊंगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, देन मैक्सिमा मिनिमा। आप सोचोगे सर इससे कितने पार्ट्स बनने हैं सारे के? अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट लगाऊं, 2 पार्ट्स 4, 5 और 2 7, 7 और 6 13, पूरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैं 13 to 15 पार्ट्स बनाऊंगा। 13 to 15 पार्ट्स बनाऊंगा, पूरी जितनी एप्लीकेशंस मैंने लिखी है इन सारों की, कोई पार्ट 15 मिनट का होएगा और कोई पार्ट 25 मिनट का होएगा। वो मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं पार्ट्स छोटे इस करके बना रहा हूं ताकि आप एक दिन में जितनी आपको चीज चाहिए उतनी ऑब्जर्व कर सको। जिस बच्चे का मेंटल लेवल बहुत तेज है, बहुत एक्यूरेट है, वो एक दिन में 2 वीडियोस भी कर सकता है। तो आप इतना राइट डाउन करो, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सबसे पहले ये पार्ट हम शुरू करते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग को शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिस सिंबॉलिकली फॉर्म से लिखना है, डिक्रीजिंग को शॉर्ट फॉर्म के अंदर दिस सिंबॉलिकली फॉर्म के अंदर लिखना है। स्टूडेंट्स अभी मैं आपको सारी इसकी बेसिक कहानी सिखा रहा हूं। जिस बच्चे ने बेसिक कहानी नहीं देखनी वो वीडियो स्किप कर दे। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है हाउ टू यूज इन क्वेश्चंस, आप वहां से शुरू कर सकते हो। पर अगर आप ये सारी कहानी देखोगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता कैसे है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, इनके बिहेवियर की स्टडी करनी है। इसका बिहेव कैसे होएगा, या तो इंक्रीजिंग होएगा या डिक्रीजिंग होएगा या दोनों होएगा। बस हर ग्राफ की स्टडी करनी है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे आप देखते नहीं टीवी में दिखाते हैं लास्ट स्टेज पे जब पेशेंट होता है, बेड के ऊपर होता है, उसकी जो मशीन होती है ऐसे चल रही होती है, अप डाउन, तो वो देखना है वो सारा का सारा कैसे पता लगता है, ग्राफिकली पता लगेगा। तो मैं इसके अंदर कुछ ग्राफ्स बनाता हूं।
तो मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, आप कोई और ग्राफ भी बना सकते हो, जस्ट लाइक आप ये भी ग्राफ ले सकते हो, y = x+3, कुछ भी ले सकते हो ग्राफ। मैंने एक सिंपल जो बेसिक ग्राफ है मैंने वो बनाए हैं। इसके अंदर आपको इंक्रीजिंग पता लग गया कि बिहेवियर की स्टडी करनी है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। तो इसका बेसिक फंडा क्या हुआ? बेसिक फंडा हुआ कोई भी ग्राफ है, इसमें क्या इनपुट करे जो आउटपुट आए। इनपुट करना है तभी हमारे पास आउटपुट आएगा। इनपुट करने के बाद जो आउटपुट आएगा उससे पता लगेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। उस चीज से पता लगेगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अभी धीरे धीरे मोनोटोनिक वर्ड भी मैं ऐड करूंगा, फिलहाल पहले आप इतना समझो। तो इनपुट करो, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई 2, 3 पुट किया, क्या आ गया 3। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इसके अंदर x की वैल्यू 1 की, y की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 2 की, y की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड सो ऑन। x इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो x इंक्रीज है, y भी इंक्रीज हो रहा है। ये कहां से शुरू किया, अगर 0 पुट करूंगा तो ये 0, यहां से लेके फंक्शन ये सारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अगर x की वैल्यू -1 पुटिंग की मैंने, y की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू -2 पुटिंग की, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर ये डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, y क्या हो रहा है इंक्रीज, y की वैल्यू 1 4, तो ये फंक्शन इस पॉइंट से टर्निंग हो गया। अगर कोई पॉइंट टर्निंग आएगा तो ये मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट होएगा, ये आगे जाके पता लगेगा आपको। तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया यहाँ। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये एक तरीके से ये फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। पहले -2 पुट करोगे 4 आएगा, फिर -1 करोगे 1 आएगा, तो 4 के बाद 1, क्योंकि -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है, फिर 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो ये फंक्शन डिक्रीज हो गया, आधे पे इंक्रीजिंग हो गया, आधे पे डिक्रीजिंग हो गया। ये cos x का ग्राफ देखो, cos x का ग्राफ पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ग्राफ देखते सार पता लग रहा है इस पॉइंट पे इसकी क्या होती है वैल्यूज, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होती है 0,1 और ये पॉइंट क्या होता है π,0। ये 180 के ऊपर होता है, नियर अबाउट ये 90 होता है, π/2 आएगा, ये 90 होता है। तो 90 पे ये कर्व मूव कर रहा है, पहले ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, कितने सारे टर्निंग पॉइंट आ गए। तो ये फंक्शन क्या हुआ, इन सारे ग्राफ की स्टडी से हमें क्या मिला, या तो वो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आएंगे या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होएंगे। तो इन सारे ग्राफ की स्टडी से हमें ये पर्पस मिला है कि जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या वो डिक्रीज हो रहा होगा या वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रखे होएंगे। जैसे एक ग्राफ और मैं आपको बताता हूँ, y = e⁻x, ये भी एक ग्राफ है। ये क्या होता है, y = e⁻x, ये एक तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है ये। अब इतना राइट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको इसकी मोनोटोनिक से एक कहानी शुरू करते हैं इसकी। मोनोटोनिक का डिक्शनरी मीनिंग होता है एक जैसा। अब एक जैसा इसके अंदर क्या होएगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा, ये दोनों नहीं होएगा। नॉन मोनोटोनिक एक वर्ड होता है, नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक इसका मतलब होता है बोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, दोनों होता है नॉन मोनोटोनिक। तो अगर मैं ग्राफ बनाया था अभी, ध्यान से देखो, y = e⁻x, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि ये नॉन मोनोटोनिक नहीं है। नॉन मोनोटोनिक मतलब होता है इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। ये ग्राफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये दोनों ग्राफ है। दोनों ग्राफ नॉन मोनोटोनिक के अंदर हमेशा एक टर्निंग पॉइंट आएगा। मैं ये दोबारा लिखवाऊंगा रिमार्क्स में, टर्निंग पॉइंट आएगा। अगर टर्निंग पॉइंट आएगा, उसी टर्निंग पॉइंट से मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड होएगा।
मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करेंगे हम उसी टर्निंग पॉइंट से। अगर वो टर्निंग पॉइंट है ही नहीं, मतलब या तो इंक्रीजिंग आए या फिर डिक्रीजिंग आए, तो इसमें टर्निंग पॉइंट तो आया ही नहीं। अगर टर्निंग पॉइंट नहीं आया तो ऐसे फंक्शनों में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इन क्वेश्चनों में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, या तो इंक्रीजिंग होएगा या सिर्फ डिक्रीजिंग होएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपने अपनी बुक की अकॉर्डिंग ये रिमार्क याद करने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है ये। चाहे मैं स्ट्रिक्टली एसटी मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दूं या इंक्रीजिंग बोल दूं या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल दूं, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है डिक्रीजिंग 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 भी हो सकता है। अब आपको एक चीज समझ आ गई, चाहे मैं आपको इंक्रीजिंग बोलूं, चाहे मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूं, चाहे मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल दूं, सारी कहानी सेम है। इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट नहीं है, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, हम उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद इंक्रीजिंग अलग कर देंगे, डिक्रीजिंग अलग कर देंगे। अगर उससे आगे चलना है, ब्रेक नहीं करना, तो वो हम उसकी बात मैक्सिमम मिनिमा के अंदर करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में कंफ्यूज नहीं होना। कहीं आप ये सोचो सर इंक्रीजिंग अलग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अलग होता है। आपके क्वेश्चंस में सेम है, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलता, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमा, क्योंकि एक ही तरफ ग्राफ जा रहे होते हैं, एक ही तरफ जा रहे होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आगे जाके मैक्सिमम मिनिमा बनता है, पर हम उसको अलग अलग कर देते हैं। तो इतना राइट डाउन करो पहले आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे? अगर आप देखो x1 लेस देन x2 है, अगर x1 x2 से लेस है तो फंक्शन भी fx1 भी fx2 से लेस हो जाए। आप सोचोगे सर ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ऑपोजिट सिंबल हो जाए, ग्रेटर हो जाए fx2 के, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वेरी सिंपल। साइन सेम आए तो इंक्रीजिंग है। अब सोचोगे सर लेस लिया, ग्रेटर भी तो हो सकता है। लो जी, ग्रेटर भी हो सकता है। अगर यहां ग्रेटर है तो यहां भी ग्रेटर आ जाएगा, क्या फर्क है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाए, अगर ये ग्रेटर है तो लेस हो जाए, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग के साथ ये ना करो कि अलग अलग है, सेम ही समझो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है वहीं से मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाता है। मोनोटोनिक का मतलब मैंने आपको सिखाया है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होएगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा, एक जैसा बिहेवियर। मोनोटोनिक मतलब एक जैसा। मैं कुछ रिमार्क्स लिख रहा हूं, जितनी मैंने कहानी सिखाई है उसके अंदर कुछ रिमार्क्स हैं। आपने वीडियो बस यहां से शुरू करनी है अगर कंटिन्यूअसली देखनी है तो रिमार्क्स मैं कुछ लिख रहा हूं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। सारी कहानी में बार बार मैंने यही 2 पॉइंट्स बोले हैं। टर्निंग पॉइंट आएगा तो वो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट होएगा। मोनोटोनिक का ये मतलब है टर्निंग अगर आएगा तो डेरिवेटिव जीरो करो। डेरिवेटिव जीरो करने का मतलब है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। जैसे ये कोई कर्व है, यही कर्व मैंने बताया था, अब यहां से तोड़ दो इसको, ये फंक्शन अलग हो गया, ये फंक्शन अलग हो गया, ग्राफ ऐसे बन गया, ये ग्राफ ऐसे बन गया। अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ऑटोमेटिकली टर्निंग को तोड़ के हमने अलग अलग कर दिया। तो ये सारा सिंबॉलिकली अभी तक की कहानी में मैंने ये बताया है। अब पूरे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 3 टाइप से क्वेश्चन सोल्व होएंगे। मैं तीनों टाइप लिखवा रहा हूं, आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन को सोल्व करने के 3 मेथड्स आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के।
पहला मेथड है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। इससे क्वेश्चन बहुत लेंथी होएगा, टाइम कंज्यूमिंग होएगा, इसलिए हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में हो सकते हैं, तो मैं वैसे ही जनरल 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ग्राफिकल मेथड ये ऑब्जेक्टिव के लिए करना कि ग्राफ से पता कर लो कि जैसे ग्राफ ऐसा बन गया, ये पता ही है इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, कहानी खत्म होगी। पर ग्राफिकल मेथड हम कुछ क्वेश्चनों में ग्राफ बनाने बहुत मुश्किल है, जैसे इक्वेशन आ गई x² + log x, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, बड़ा मुश्किल है ग्राफ बनाना, तो हम ये भी कम यूज करेंगे। ये इजीएस्ट वे है सोल्व करने का, और ये ही मेथड मैं फॉलो कराऊंगा। पार्ट नंबर 2 में आप ये ही देखोगे। आपने सिर्फ जितनी मैंने कहानी सिखाई है, हाउ टू स्टार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वहां से शुरू करनी है सारी कहानी। टाइप 1 क्वेश्चन आएंगे, टाइप 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं टाइप 1 टाइप 2 के अलग क्वेश्चन कराऊंगा। डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव या तो ग्रेटर 0 हो जाएगा, या लेस हो जाएगा, या इक्वल टू हो जाएगा। ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, लेस है तो डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 तो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है टाइप 2 बन गई। टर्निंग पॉइंट आते साथ टाइप 2 बन जाएगी। टाइप 2 में लिखा हुआ आएगा स्पेशली सेपरेट द इंटरवल्स। इंटरवल्स मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स को सेपरेट कर दो। जब सेपरेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होएगा। ये सेपरेट कैसे होएंगे, डेरिवेटिव को 0 करो, वैल्यू आएगी, वो वैल्यू नंबर लाइन पे बनाओ। नंबर लाइन पे बनाने के बाद, नंबर लाइन क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी। अगर किसी क्वेश्चन में सपोज कर लो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2 और 3, और इंटरवल दे दिया 1 से 5, तो फिर ये 1 लेना है, ये 5 लेना है, ये 2 लेना है, ये 3 लेना है। 0 कहीं नहीं लेनी होती, तो ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 आएगा। अब यहाँ -∞ और इन्फिनिटी नहीं लेके चलना। अगर इंटरवल नहीं दे रखा अलग से, ये इंटरवल नहीं दे रखा, तो हम -∞ से इन्फिनिटी लेके चलेंगे। अगला स्टेप इंटरवल बनाओगे, सारे इंटरवल बना दिए, इंटरवल बना दिए। ये इंटरवल डेरिवेटिव में पुट करना, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुटिंग करके हम देखेंगे। आपने +1 में लीनियर इक्वालिटी की है, मैंने कहा था ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कहाँ आएगा आपके। अगर लीनियर इक्वालिटी नहीं देखा तो आप लीनियर इक्वालिटी देख सकते हो। उसके अंदर मैंने डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस लिखा था, वेवी कर्व मेथड। मैंने उसके अंदर वेवी कर्व मेथड सिखाया है +1 के अंदर, प्लस माइनस प्लस का, उससे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, पर सब्जेक्टिव है, इसलिए आप इसमें वैल्यूज पुटिंग करके जस्ट एक बिहेवियर चेक कराना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, बिहेवियर चेक करा देना है। तो इस वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 आप अच्छे तरीके से नोट कर लो कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। अगर सेपरेट द इंटरवल आएगा तो हमें टाइप 2 के कॉन्सेप्ट से करना है। इनके बेस पे क्वेश्चन मैं पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगा। आप इस वीडियो के साथ पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, बाकी आराम से देखना ताकि ये इसके साथ अटैच हो जाए सारी चीज। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, राइट अप।